जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है। इसी के तहत भारत ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सबसे बड़ी मदद सिंधु जल संधि को तोड़ दिया है और इसी के साथ भारत की ओर से पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया है। अब ऐसे में देश के लोग जहां इसे पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मान रहे हैं और इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के इस फैसले को सही न मानते हुए इसे गलत ठहरा रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक नाम शामिल हुआ है किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत का, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत द्वारा लिए गए एक्शन का विरोध किया है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए सिंधु नदी के पानी को रोकने पर आपत्ति जताई है और इस फैसले को गलत करार देते हुए कूटनीतिक बयान दे दिया है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि किसान नेता ने ऐसा बयान क्यों दिया और इस बयान के क्या मायने हैं। दरअसल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर भारतवासी यही चाहता है कि पाकिस्तान को उसके आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इसके लिए भारत सरकार भी अग्रसर है। वहीं इसी के मद्देनजर भारत की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ 5 बड़ी कार्रवाई के तहत सिंधु जल समझौता रद्द कर पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। पानी बंद किए जाने से पाकिस्तान में हलचल मच गई है। पाकिस्तान को पानी की किल्लत और सूखा जैसी स्थिति का डर तक सताने लगा है। ऐसे में पाकिस्तान, जो कि अक्सर भारत को आंख दिखाता रहा है, भारत के इस कदम से बेचैन और बौखलाया हुआ है। हालांकि जो कदम भारत के लिहाज से पाकिस्तान के खिलाफ एक मुंहतोड़ जवाब माना जा रहा है, वहीं इस कदम की भारत में ही कुछ लोगों द्वारा आलोचना की जा रही है। भारत के ही किसी शख्स ने इसे पाकिस्तान के प्रति संवेदना से जोड़कर देखा है और उस पर बयानबाजी भी की है और ये शख्स है नरेश टिकैत, जो किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत के पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए कदमों में से सिंधु जल समझौता रद्द करने वाले फैसले पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का पानी रोकना गलत है। सरकार के इस कदम से वहां के किसानों और खेती पर इसका असर पड़ेगा। किसान चाहे कहीं क्यों हो, पानी की जरूरत सभी को होती है। ऐसे में सिंधु जल समझौता रद्द करना सही विकल्प नहीं है। एक समझौता हो रहा पहला, तो उसमें तो गलत निर्णय है उसका। वो तो जो समझौता है वो तो लागू रहना चाहिए। हम उसके पक्ष में नहीं। पानी, हम किसान हैं, अगर वहाँ का किसान तो कहीं का भी हो, पूरे भारत का किसान हो, इस पर प्रभावित हो उस पर ये नहीं। जो पानी का तो वो नहीं, उसका नहीं हम निर्णय सही मानते। पानी तो चलता रहना चाहिए, पानी बिना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा मामला। नहीं, ऐसा क्या पाकिस्तान अपनी मनमर्जी करता रहे या उसके हम समझौते का वो देते नहीं भाई, एक तो बताओ, जो हमारे बड़ों ने समझौता कर रखा, हालांकि मैं फिर भी आई। आपको बता दें कि नरेश टिकैत ने ये बयान यूपी के सहारनपुर में दिया, जहां वो संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे थे। वहां जब एक पत्रकार ने उनसे पहलगाम हमले पर सवाल पूछा तो किसान नेता ने ऐसा बयान दे दिया। वहीं अब ऐसे में किसान नेता के इस बयान से देश में संग्राम मच गया है। हर कोई उन्हें पाकिस्तान प्रेमी कह रहा है। वहीं बीजेपी के किसान मोर्चा के अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने तो उन पर पाकिस्तान की भाषा बोलने का आरोप तक लगा दिया है और कहा कि उन्हें इस बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। कश्मीर के पहलगांव में भारतीय पर्यटकों की नृशंस तरीके से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हत्या कर दी। 26 लोग शहीद हुए। भारत ने अनेक प्रभावी निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान का पानी रोकने के साथ साथ अनेक निर्णय लिए हैं और आने वाले समय में प्रभावी निर्णय होंगे। लेकिन इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत जी ने सरकार की कार्रवाई को गलत ठहराया है। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो पानी रोका गया वो नहीं रोकना चाहिए था, वहाँ के किसानों को नुकसान होगा। नरेश टिकैत जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी दोषी नहीं है, कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान को दंड नहीं मिलना चाहिए, वहाँ की जनता को। ये कह रहे हैं नरेश टिकैत जी, आपको शर्म आनी चाहिए। नरेश टिकैत जी, आप पाकिस्तान की भाषा मत बोलिए। हालांकि जहां नरेश टिकैत के बयान का मामला देश की राजनीति में तूल पकड़ रहा था, वहीं इस मामले पर राकेश टिकैत ने भी टिप्पणी की है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहलगाम में हुई आतंकी घटना से किसे फायदा हो रहा है। सरकार के फैसले पर उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला एकदम ठीक है। ये जो एक घटना घटी है, इससे लाभ किसको हो रहा है? कहां ढूंढते फिरोगे भाई? चोर तो आपके बीच में है, यही घूम रहा है। वो बॉर्डर पार पाकिस्तान में थोड़ा है कि जो भी ठाव पूरे देश की
वो चले जाओ पाकिस्तान में, जोड़ तो आपके बीच में है। इस घटना से किसको लाभ हुआ है और किसको नुकसान हुआ है? क्या कोई कश्मीर के लोग अपने यहाँ पे घटना करके आबाद होंगे? गौरतलब है कि इस समय पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। हर भारतीय यही चाहता है कि कैसे भी करके आतंकवादियों का सफाया किया जाए और आतंकवादियों को पनाह देने वालों को सजा दी जाए या सबक सिखाया जाए। ऐसे में जहां देश के सभी तबके के लोगों के साथ राजनीतिक दलों का समर्थन आवश्यक है, वहीं देश की राजनीति में आतंकी घटनाओं पर की जाने वाली इस तरह की बयानबाजी और टिप्पणियों से देश का माहौल बिगड़ने के अवसर ज्यादा हैं। ऐसे में आवश्यकता है कि ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति छोड़कर हर कोई देश में हुई इस दुखद घटना पर एक मत होकर सहयोग करे और इस तरह की बयानबाजी से बचे रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।